मूवी स्टार्ट होती है और हम सोयर नाम की एक लड़की को देखते हैं। सोयर एक स्टूडेंट होती है। रनिंग के दौरान उसको एक कॉल आती है। ये एक इंटरव्यू कॉल होती है जिसका वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। इंटरव्यू के लिए उसे वाशिंगटन जाना होता है। उसके बाद वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करती है और वाशिंगटन जाने के लिए अपनी गाड़ी पर निकल पड़ती है। काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से वो किसी और रास्ते से जाने का सोचती है और दूसरे रास्ते पर चली जाती है। उस रास्ते पर काफ़ी आगे जाने के बाद उसको रास्ता बंद नज़र आता है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अब मैप के ज़रिए जाएगी, जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करेगी। कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी रोकती है और गाड़ी से निकलकर मैप देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी गुजर रही होती है। वो सोयर को देखकर रुक जाती है। उस गाड़ी में से दो लड़के उतरते हैं जो दोनों भाई होते हैं। पहले तो वो दोनों सोयर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, फिर वो सोयर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। सोयर उनमें से एक लड़के को पंच मारती है तो दूसरा सोयर को पीछे से पकड़ लेता है। सोयर उसको नाइफ से जख्मी कर देती है और वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है। दोनों भाई सोयर का पीछा करने लगते हैं और दूसरी तरफ सोयर भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है और उसके पाँव में चोट भी लग जाती है। वो उसी गड्ढे में छुप जाती है। जब दोनों भाई सोयर को ढूंढते हुए किसी और रास्ते पर चले जाते हैं तो सोयर गड्ढे में से निकलकर पैदल चलने लगती है। अब वो परेशान होती है क्योंकि वो जंगल में भटक गई होती है। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद वो एक नदी के पास आ जाती है और पानी पीती है। काफ़ी देर चलते चलते रात हो जाती है। काफ़ी थकावट की वजह से सोयर वहीं सो जाती है। दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके ये बताती है कि काफ़ी टाइम से सड़क पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और वो गाड़ी खाली है। उसके बाद एक पुलिस वाला उस गाड़ी के पास आता है और गाड़ी में देखता है तो गाड़ी खाली होती है। उसको वहाँ कोई नज़र नहीं आता। फिर वो पुलिस वाला एक घर में जाके पता करता है तो हम वहाँ पर उसी लड़के को देखते हैं जिसको सोहेल ने पंच मारा था। पुलिस वाला उस लड़के से गाड़ी के बारे में पूछता है। वो उसको कहता है मुझे नहीं पता। वहीं उसका दूसरा भाई आ जाता है जिसकी शर्ट पर खून का निशान लगा हुआ होता है। उसके बाद पुलिस वाले को उन पर शक हो जाता है मगर कोई सबूत ना होने की वजह से वो वहां से चला जाता है। फिर हम सोयर को देखते हैं जो नदी के पास बैठी होती है। उसको टांग में चोट लगने की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस करती है। वो ठीक से चल भी नहीं पाती। फिर वो देखती है ऊपर से गाड़ी आ रही होती है। वो छुप जाती है। गाड़ी नीचे गिरने के बाद सोयर देखती है ये तो उसकी खुद की गाड़ी है। वो दोनों भाई उस गाड़ी को नीचे फेंकने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद सोयर गाड़ी के पास आती है और अपना मोबाइल उठाती है मगर वो मोबाइल टूट गया होता है जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद सोयर बेहोश हो जाती है। जब सोयर को होश आता है तो वो देखती है वो किसी के घर में है और वहाँ पर एक लड़का भी है। उसका नाम लोवेन होता है। सोयर उसको देखकर घबरा जाती है और लोवेन को स्क्रू ड्राइवर उठाकर मारने लगती है। तभी वो फिर से बेहोश हो जाती है मगर इस बार लोवेन ने उसको रस्सी से बांध दिया होता है। लोवेन उसको खाने के लिए ब्रेड देता है। सोयर खाती है, लोवेन को अपने बारे में बताती है। दूसरी तरफ वो दोनों भाई सोयर को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको सोयर के कपड़ों का एक टुकड़ा मिलता है जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि सोयर अभी भी इस जंगल में है और वहाँ सोयर और लोवेन बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सोयर हेल्प हेल्प कहती है। लोवेन उसका मुंह बंद करके चुप रहने के लिए कहता है और बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर वही दोनों भाई आए होते हैं। असल में वो लोवेन के कज़न होते हैं। वो लोवेन से सोयर के बारे में पूछते हैं। लोवेन उनको मना कर देता है मगर उनको लोवेन पर यकीन नहीं आता। वो उसके घर के अंदर आकर देखने लगते हैं मगर सोहेल पहले ही खिड़की से बाहर निकल जाती है और छुप जाती है। दोनों भाइयों के जाने के बाद लोवेल सोयर के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर वापस ले आता है। उसके बाद हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जिसका ऑफिसर उससे गाड़ी के केस के बारे में पूछता है। ऑफिसर उसको बताता है कि उस गाड़ी में एक लड़की थी जो गायब है। तुम्हें इस केस को सॉल्व करना होगा। फिर वो पुलिस वाला उन दोनों लड़कों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है इस लड़की को जिंदा छोड़कर। ये केस अब काफ़ी सीरियस हो गया है। असल में पुलिस वाला उन दोनों के साथ मिला होता है। उधर सोयर लोवेल से कहती है मुझे वाशिंगटन जाना है। लोवेल उसे कहता है तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम जा सको। कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा।
अब वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। लोवेल केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है, वो केमिकल के ज़रिए एक एक्सप्लोजिव बना रहा होता है और सोयर को भी उसके बारे में बताता है। उसके बाद वो दोनों लड़के लोवेल के पास कुछ बॉक्सेस लेकर आते हैं। लोवेल उनको आते हुए देख लेता है और घर में काफ़ी धुआं कर देता है। काफ़ी धुआं होने की वजह से वो दोनों चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को उस पुलिस वाले के बारे में पता चल जाता है कि वो उन दोनों भाइयों के साथ मिलकर इल्लीगल काम करता है। वो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने के लिए गन पॉइंट पर लेता है, मगर वो उसे गोली मार देता है, जिससे वो ऑफिसर मर जाता है। फिर वो सीनियर पुलिस ऑफिसर करप्ट पुलिस वाले के पास आता है और उसको बताता है कि हमारा एक ऑफिसर गायब है, और ये भी बताता है कि मैं ये केस अब स्टेट पुलिस को दे चुका हूँ, अब वो ही इस केस को हल करेगी। इस बात पर वो पुलिस वाला परेशान हो जाता है और उन दोनों लड़कों के पास आता है और उनको बताता है ये केस अब स्टेट पुलिस के पास चला गया है, अब हम पकड़े जाएंगे। फिर हम देखते हैं लोवेल और सोयर के घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी वो पुलिस वाला आ जाता है। लोवेल सोयर को घर के अंदर भेज देता है। पुलिस वाला लोवेल से कहता है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, मगर लोवेल उसे मना कर देता है और उससे सर्च वारंट के बारे में पूछता है, जो कि पुलिस वाले के पास नहीं होता। इसलिए वो वापस चला जाता है। पुलिस वाले को शक हो जाता है कि लड़की लोवेल के घर में है और वो दोनों लड़कों को बता देता है। वो लोवेल के पास आते हैं और सोयर को देख लेते हैं। तब लोवेल उनको बताता है, ये मेरी दोस्त है, और सोयर को कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। सोयर ओवन में कॉफ़ी रख देती है और कुछ देर बाद ओवन में आवाज़ आती है और छोटा भाई ओवन को खोलता है तो ज़ोरदार धमाका हो जाता है। छोटा भाई वहीं पर मर जाता है। बाकी सब घर के बाहर आकर गिरते हैं। लोवेल काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और वो सोयर को भागने के लिए कहता है। फिर वो लड़का सोयर को पीछे से गोली मार रहा होता है। लोवेल उसको पीछे से पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है और गन छीनकर गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी पीछे से वो पुलिस वाला आता है और इन दोनों को गोली मार देता है, जिससे दोनों मर जाते हैं। दूसरी तरफ सोहेल जंगल से भागते हुए एक सड़क पर आती है। वहां पर उसको एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है और उस पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर आगे जाने के बाद सोहेल को पता चलता है ये तो वही पुलिस वाला है। फिर वो गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। नदी में आकर वो पुलिस वाला सोहेल को पकड़ लेता है और नदी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। सोहेल के पास स्क्रू ड्राइवर होता है, जिससे वो पुलिस वाले को काफ़ी जख्मी कर देती है। फिर हम देखते हैं पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ आ जाती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।